हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका विद्या ज्ञान क्लासेस में। और हम कर रहे थे स्वतंत्रता क्या है। तो इस बारे में हम जानेंगे। और आपकी बुक में बहुत अच्छे से डिटेल में दिया गया है। ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा कुछ दे दिया। इनफैक्ट इस तरह से दिया गया है कि आपको पढ़ते समझ में आ जाएगा, इतना सिंपल। ठीक है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। तो पहला इस जब ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, इसकी दूसरी लाइन में दिया गया है कि एक्चुअल में स्वतंत्रता क्या है। व्यक्तियों पर बाहरी प्रतिबंधों का अभाव, मतलब जो व्यक्ति है उस पर जो बाहरी तौर पे प्रतिबंध लगते हैं वो नहीं होने चाहिए। अभाव ना, वो नहीं होने चाहिए, वो ही क्या है, स्वतंत्रता है। ये एक डायमेंशन, एक पहलू है ये। ठीक है, ये एक पहलू है। ओके, और ये एक प्रकार की ठीक है, वो सकारात्मक बाद में करते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रकार का एक पहलू है कि भारी अभाव ना हो, ये स्वतंत्रता कहलाती है। ठीक है, हमने इसको समझ लिया। ओके डन, बाहर का ठीक है। मगर ये कह रहा है कि बट एक्चुअल में चीज क्या है। ये तो बहुत छोटी सोच हो गई, छोटा विचार हो गया। ठीक है, भाई छोटा विचार है, स्वतंत्रता क्या है, बट एक्चुअल में इसके डीप में क्या है। ठीक है, डीपर लेयर क्या है उसके बारे में इस फर्स्ट पैराग्राफ के एंड में बताया गया है कि एक्चुअल में स्वतंत्रता क्या है, उसको समझना ज्यादा बेटर है ना। तो जैसे स्वतंत्रता का अर्थ बताया है, बिल्कुल लास्ट लाइन है। स्वतंत्रता वह स्थिति है जिसमें लोग अपनी रचनात्मक और क्षमताओं का विकास कर सके। रचनात्मक लाइक क्रिएटिविटी है ना, क्रिएट, रचना का मतलब ये होता है। तो अपनी जो क्रिएटिविटी है और अपनी जो क्षमताएं हैं उसका क्या हो सके, उसका विकास कर सके हम। ऐसा सोसाइटी, हमारा समूह, हमारा राज्य ऐसा हमें माहौल प्रदान कर सके कि हम अपनी आकांक्षाओं का विकास कर सके, हम अपनी रचनाओं का विकास कर सके, है ना। तो ये ठीक है, डिबेट अलग चीज है कि क्या हमारा भारत हमें ऐसा माहौल देता है। ऑफ कोर्स बहुत सारी चीजें हैं जिसमें बिल्कुल भी कुछ क्राइटेरिया हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर और भी एक दो और कह लो, उनमें प्रचुर मात्रा में आपको लोग मिलेंगे। इनफैक्ट 50% के प्लस में ही लोग इसी तरफ हैं। इसके अलावा ऐसा नहीं है दुनिया में और कोई काम नहीं होते, ऑफकोर्स बहुत काम है, बट क्या उनको इतनी अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना। क्या गवर्नमेंट, हमारा समाज, हमारा समूह, क्या उन अपॉर्चुनिटी जो अलग हैं, जो क्रिएटिव हैं या कुछ भी, उनको क्या माहौल मिल रहा है उस तरह का। ठीक है, ये तो एक डिस्कशन का वो है। तो वही कि स्वतंत्रता ब्रॉड लेवल पे इसको बोलते हैं कि हम अपनी रचनात्मक और अपनी आकांक्षाओं का विकास कर पाए, स्वतंत्रता उसे कहते हैं। ठीक है, ये चीज है। और क्या बताया कि और क्या है स्वतंत्रता। सिद्धांत में कभी एक परिभाषा नहीं होती है। ठीक है, 3-4 परिभाषा है। और क्या चीज है, स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति, जो वो चाहता है वो वैसी अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार करना। हम अपनी अभिव्यक्ति की विस्तार कर पाए, हम जो कहना चाहते हैं वो कह पाए। ठीक है, और उसके अंदर की संभावनाओं को विकसित करना, वो ही इसका बेसिक जो मैंने छोटे से शब्दों में बोला, रचनात्मक और आकांक्षाओं का विकास कर पाए, इसका थोड़ा ब्रॉड लेवल इसे कहेंगे। ठीक है, जब आप परिभाषा लिखें स्वतंत्रता की तो इससे लिखें, पहले रचनात्मक लिखें, फिर इसको अगर थोड़ा सा लैबरेट करना हो, बड़ा करना हो या समझाना हो जैसे, तो तब आप ये लाइनें जोड़ सकते हैं उसमें। ठीक है, तो हमने समझ लिया। ठीक है, ये सारी चीजें, परिभाषा, अर्थ, उसको समझा हमने कि क्या है। ओके, बट और चीजें देखते हैं हम। नेक्स्ट पेज नंबर है, पेज नंबर 20। उसमें क्या बताया गया है कि जो हमारा समाज है, जो हमारा समाज यूज करा है, आपकी बुक ने समाज वर्ड यूज करा है, समूह, ठीक है, राज्य, ये सारे एक ही चीज है कि ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं कि प्रतिबंधों का अभाव हो, बट प्रतिबंधों कुछ वो जो प्रतिबंध थे उनका अभाव कैसे हो, मतलब प्रतिबंध ऐसे कौन सी चीज जो होनी चाहिए और नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये कैसे तय होगा।
कि पुराने जमाने से बहुत सारी चीजें चलती आ रही हैं, बट हम आज की डेट में हमें हमें ये तय करना है कि क्या चीज होनी चाहिए और क्या चीज नहीं होनी चाहिए। सती प्रथा थी, हमने उसको कैंसिल करा। फिर रिसेंटली में 3 तलाक का वो था, वो कानून में फेरबदल हुआ। ऐसे ही आप पीछे जाओगे तो आपको बहुत सारी चीजें चेंजेस दिखेंगी, ठीक है। हमने संशोधन के बारे में पढ़ा था, संविधान में बहुत सारे संशोधन होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि क्या इस टाइम पे हमारी सोसाइटी को, हमारे समाज को, हमारे व्यक्ति को क्या उन चीजों की जरूरत है या नहीं है, या उनको रिप्लेस करने की जरूरत है, तो उनको देखना, ठीक है। तो ये सारी चीजें, किन चीजों का अभाव होना चाहिए, कौन सी चीज ऐड होनी चाहिए, ये सब देखना, ठीक है। और इसका बेस क्या है? देखो, कोई भी समाज व्यक्ति यहाँ पर है, ये केंद्र कहते हैं इसे, ठीक है। केंद्र में कौन है? केंद्र में है व्यक्ति, फिर व्यक्तियों से क्या बनता है? ये बन गया क्या? समाज, ओके। और समाज ने क्या क्रिएट किया? राज्य। समझ में आ रहा है ना? तो जब इसके लिए ही, व्यक्ति के लिए क्या चीज बनती है? सारी नीतियां बनती हैं। इसका ही हम क्या देखते हैं? कंफर्ट लेवल देखते हैं, विकास। हम विकास किसका कर रहे हैं? भले ही कहते हैं कि राज्य का विकास हमें करना है, हमें विकास, बट एक्चुअल में जो बेसिक चीज है वो हम इसके लिए कर रहे हैं, नागरिक के लिए कर रहे हैं, व्यक्ति के लिए कर रहे हैं, है ना। तो सारी चीजों का मेन यही है, नागरिक, व्यक्ति। इसकी इसीलिए स्वतंत्रता इतनी महत्वपूर्ण है कि हम इनकी स्वतंत्रता देख रहे हैं, और हमें राज्य में, समाज में क्या चीज होनी चाहिए जो स्वतंत्रता को कम से कम बाधित करे, कम से कम हानि पहुंचाए, ठीक है। तो हम उसके ऊपर वर्क करना चाहिए, तो वही चीज बताई गई है, ठीक है। समाज में प्रतिबंध जरूरी है, पर वो प्रतिबंध क्या होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए, है ना। तो ये बुक आपकी इस चीज को डिस्कस करती है। अब पेज नंबर 20 पे जो चल रहा है उसका लास्ट पैराग्राफ है, लास्ट लाइन ही कह सकते हैं कि यह देखना भी जरूरी है, स्वतंत्रता की बात हो रही है, ये देखना भी जरूरी है कि समाज को कौन सा लक्षण व्यक्तियों को चयन, निर्णय या काम करने की स्वतंत्रता देता है। मतलब ऐसी कौन सी चीज है जो व्यक्तियों को काम करने की वो देता है, निर्णय लेने की स्वतंत्रता देता है, और कौन सा नहीं। तो हम उसको चूज करेंगे जो निर्णय लेने की स्वतंत्रता देता है ना। हमें यह तय करने की जरूरत है कि कौन सा लक्षण वांछित है और कौन सा नहीं, कौन सा लक्षण जरूरी है, कौन सा नहीं, किस लक्षण को दूर करना चाहिए, किसको नहीं। ऐसा कौन सा लक्षण है जो स्वतंत्रता को बाधित कर रहा है, और कौन सा नहीं। हमें यह भी देखने की आवश्यकता होगी कि जो सिद्धांत हमने तय करने में इस्तेमाल किया है, जो सिद्धांत हमने तय करने में इस्तेमाल किया है, कौन सा प्रतिबंध जरूरी है, क्या उस सिद्धांत को व्यक्तिगत या समूह राष्ट्र के बीच में संबंधों पर भी लागू कर सकते हैं। जो भी सिद्धांत है वो व्यक्ति राष्ट्र के बीच में भी लागू हो सकता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि स्वतंत्रता कम से कम बाधित हो और हम निर्णय अच्छे से अच्छा ले सके, व्यक्ति के तौर पे हम देख रहे हैं, ठीक है। तो हमें ये चयनित, हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में ये हमें चयन करना है, हमें दोबारा चीजें देखनी है, दोबारा रिकॉल करना है, तभी तो, है ना। और ये कैसे होता है? वाद विवाद से। हम जब बातें करते हैं, किसी निर्णय पे पहुंचते हैं, है ना। इसलिए तो हम राजनीतिक सिद्धांत पढ़ रहे हैं कि क्या स्वतंत्रता किस तरह से, जैसे चेंजेस आ रहा है आज की डेट में, सोशल मीडिया की वजह से चेंज आ रहा है, इंटरनेट की वजह से चेंज आया है ना। तो स्वतंत्रता के नए पहलू बने हैं, नए आयाम बने हैं, उनको किस तरह से डील करना है। तो इसीलिए सिद्धांत बहुत जरूरी है, ठीक है, कि कितने प्रतिबंध लगने चाहिए, कितने ओपन होना चाहिए, ठीक है। तो ये है एक 21 पे आपके घर के लिए होमवर्क है ये आपका, कि आपको अपने पेरेंट्स से डिस्कस करना है। और क्या लिखा है? लड़के लड़कियों को यह तय करने की आजादी होनी चाहिए वे किससे शादी करें, इस मामले में अभिभावकों को कुछ नहीं कहना चाहिए, है ना। तो आपको अगर लगता है कि नहीं, अभिभावकों को, मतलब पेरेंट्स को शादी के मामले में बीच में इंटरफेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो अपने पेरेंट्स की भी राय जानो और अपनी राय भी क्रिएट करो कि क्या चीज सही है। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पॉइंट होने चाहिए आपके पास, और डिबेट करो घर में, ठीक है। इससे अच्छा माहौल क्रिएट होगा और लगेगा कि यार आप ऑल साइंस के
स्टूडेंट हो, और अगर आपके पेरेंट्स ना नुकुर करें, नहीं मुझे नहीं करना, तो दिखाना बुक में बोला है हमारी, हमें बात करनी पड़ेगी, ठीक है। और एक अच्छा माहौल क्रिएट होता है जब आप डिस्कस करते हो और विचारों को जानते हो नई जनरेशन और पुरानी जनरेशन के बीच में, है ना। ठीक है, ये तो डिबेट की बात हो गई। और क्या है, हमने जान लिया, हमने पहला पॉइंट जाना अर्थ, ठीक है। अर्थ क्या है, अर्थ की हमने 2 परिभाषाएं देखी। फिर दूसरा देखा क्या जो भी हमने चीजें क्रिएट करी हैं क्या उसमें होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, हमें ये तय करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, क्या बता रहा है कि अर्थ के बारे में बता रहा है दोबारा। स्वतंत्रता का एक और अर्थ बताया है जो हमने सारी चीज डिस्कस करी उसके बाद। स्वतंत्र व्यक्ति की रचनाशीलता, वही क्रिएटिविटी, संवेदनाशीलता, हमारे इमोशंस, और क्षमताएं, हमारे एम्बिशियस के भरपूर विकास को बढ़ावा देती है, ठीक है। जो फ्रीडम है वो इन चीजों को बढ़ावा देती है। जब अंग्रेज थे वो इन सब चीजों को क्या करते, दबाती थी, है ना। यह विकास जो ये विकास होगा इन सब चीजों को, वो किस में भी हो सकता है। एग्जाम्पल है खेल में, है ना, खेल, विज्ञान, कला, संगीत, अन्वेषण मतलब इंजीनियरिंग या विज्ञान से खोज, कुछ नया इन्वेंशन करना, इन्वेशन मतलब वो होता है जैसे किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, ठीक है। इन जरूरी नहीं है जो मैंने ये डॉक्टर बताया इनमें नहीं, खेल में भी कर सकते हो, कला में भी कर सकते हो, आप कुछ नया खोज कर सकते हो, ठीक है। इनमें स्वतंत्रता, है ना। स्वतंत्र बस बिल्कुल एंड चल रहा है कि स्वतंत्रता और क्या है। स्वतंत्र समाज का वह होता है जिसमें व्यक्ति अपने हित न्यूनतम प्रतिबंधों के बीच करने में समर्थ होता है। जो हमारे हित हैं उनके बीच में प्रतिबंध कम हो, ठीक है। स्वतंत्रता को इसलिए बहुमूल्य माना जाता है, इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम निर्णय और चयन कर पाते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी चीज है ये निर्णय ले पाना खुद के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, सबसे बड़ा तो खुद के लिए। तो मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसी को मानती हूँ, निर्णय। ये बहुत बड़ी चीज, ठीक है। निर्णय लेना, जिस दिन आप निर्णय ले लोगे उस दिन ऐसे बोलते हैं कि आप मैच्योर हो गए। और मैच्योरिटी किसके साथ मिलती है, फ्रीडम के साथ मिलती है, ठीक है। तो जिस दिन आप अपने लिए निर्णय लेने शुरू कर दिए कि ये नहीं ये, और फैमिली वाले इंटरफेयर नहीं कर रहे, तब आपको फ्रीडम मिली है एक्चुअल में, ठीक है। तो निर्णय सबसे बड़ी चीज है, आप निर्णय ले पा रहे हो अपने लिए, ओके। तो स्वतंत्रता, आप चुनाव कर पा रहे हो अपनी लाइफ में, क्या चीज को आपको लाना है, क्या चीज को हटाना। और क्या है, चयन। जब चयन करने लगोगे तो कि ये सही नहीं ये सही है, ठीक है, तो ये चीज बहुत बड़ी हो जाती है। और अगर हम बात करें कि स्वतंत्रता के केंद्र में क्या है, तो स्वतंत्रता के केंद्र में यही है, यही उसके की पॉइंट्स हैं। ये व्यक्ति के तौर पे हम देख रहे हैं, ठीक है। व्यक्ति के तौर पे अगर हम देखें तो ये चीज सबसे बड़ी है, निर्णय और चयन की क्षमता को ही हम स्वतंत्रता कहते हैं एक्चुअल में, ठीक है। जब मैं अपने आप से अपने विवेक से, जो आपकी बुक में लिखा है विवेक, है ना, विवेक इन द सेंस अपने सेंसेस, सही और गलत का हम फैसला कर पाए, ठीक है, हम तोल पाए, विवेक उसे बोलते हैं। तो अपने विवेक से हम जब निर्णय लेते हैं तो उसे ही एक्चुअल स्वतंत्रता कहते हैं। हम चूज करते हैं दोनों चीजों के बीच में कि क्या सही है क्या गलत है, तो हम स्वतंत्र हैं, ठीक है। तो यही है, हम बोलते हैं ना हमारे पेरेंट्स हमें कुछ भी निर्णय नहीं देते, इसलिए लेने देते क्योंकि हम इसको नहीं देख पाते, हम इसको समझ नहीं पाते विवेक को, क्योंकि हम जो हमें सामने दिख रहा है हम उसको देख के हम अपने निर्णय ले लेते हैं। बट वो क्या सोचते हैं, वो लॉन्ग टर्म देखते हैं कि ये जो इसने आज जो फैसला लिया है, जो निर्णय लिया है, क्या ये लॉन्ग टर्म में अच्छा होगा, इसके लिए सही साबित होगा, है ना। बट हम जब हम 11th क्लास में टीनेज होते हैं उस टाइम पे हमारे हार्मोन्स इतने वो हो रहे होते हैं, डेवलप हो रहे होते हैं, और हम चेंजेस आ रहे होते हैं हमारे अंदर बहुत सारे, तब हमारे अंदर एग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है ना। तो ऑफकोर्स तब तो हम अपने हार्मोन से इतना जूझ रहे होते हैं, तो हम क्या ही निर्णय लेंगे, तो इसलिए पेरेंट्स लेते हैं हमारे, ठीक है।
और हाँ, इसमें भी डिबेट हो सकती है क्या ये सही है। तो ये कि अगर आप दूरदर्शी हो और आपका दूर का देख पा रहे हो तो आपके पेरेंट्स आपको अलाउ करेंगे। अगर आपको दिख रहा है कि ये तो एकदम से कुछ भी फैसले लेता है झटपट और कुछ सोचता नहीं है, तब आपको नहीं दिए जाएंगे निर्णय लेने, क्योंकि आप अभी क्या नहीं हुए, मैच्योर नहीं हुए, समझदार नहीं हुए, बड़े नहीं हुए। तो एक्टिंग स्वतंत्रता आपको तब मिलेगी जब आप निर्णय लेने लगोगे, चयन करने लगोगे सही और गलत के बीच में, आपको स्वतंत्रता मिल जाएगी। ठीक है, तो व्यक्ति के तौर पे ये है। और क्या है किसके तौर पे, प्रतिबंधों का अभाव होना, क्या प्रतिबंध होने चाहिए क्या नहीं, उसके बारे में हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और क्या है अगर देखा जाए तो हम आपका नया जो टॉपिक है वो है कि प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है। प्रतिबंध इज अ नेगेटिव टर्म, हम प्रतिबंध को नेगेटिव टर्म यूज करेंगे। प्रतिबंध क्यों लगे हैं, प्रतिबंध क्यों होने चाहिए, है ना, प्रतिबंध होने चाहिए। स्मोकिंग के प्रतिबंध होने चाहिए। दूसरा एक स्मोक कर रहा है, वो अपने फेफड़े जला रहा है, मैं नहीं कर रही और मेरे पे वो धुआं आ रहा है तो उससे ज़्यादा इफेक्ट मैं हो रही हूँ, तो भाई मुझे तो नहीं खिलाने, मगर मैं तेरी वजह से खिला रही हूँ ना, क्योंकि तू कर। हाँ, प्रतिबंध होना चाहिए। अपने रूम में करो, धुआं फैलाओ, खुद ही लो, सब कुछ खुद करो, पब्लिक में नहीं होना चाहिए स्मोकिंग। ठीक है, बैन किया गया है, प्रतिबंध लगाया गया, तो कुछ प्रतिबंध ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। तो इन्हीं के बारे में बात करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एंड टेक केयर।